कल सारी रात टिकटॉक में मैं चिकन चीज़ काफ्ता कबाब की रेसिपी देखती रही, तो आज मैंने सोचा था मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने हॉस्टल में कहा हुआ था कि आज चाइनीज़ राइस बनाए। तो मैंने सोचा कि उसके साथ ये चिकन चीज़ काफ्ता कबाब बहुत अच्छे लगेंगे। तो मेरे पास चीज़ नहीं थी, तो सबसे पहले मैं आई थी डोगर मार्ट पे चीज़ लेने के लिए। अब इस काफ्ता कबाब में दो टाइप की चीज़ डलनी थी, एक मोज़रेला चीज़ और दूसरी थी चेडर चीज़। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों चीज़ उठाई, क्योंकि इसके बगैर वो काफ्ता कबाब इनकम्प्लीट होने थे या उसका टेस्ट वैसे नहीं होना था। जैसे ही मैं चीज़ लेके फ्री हुई, तो मियाल मोहतरमा खड़ी थी अपनी कोई खाने पीने की चीज़ लेने के लिए। मेरे साथ साथ में सालिया भी थी, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेना था। तो मैंने सोचा इन दोनों को मैं जूस ले देती हूँ। मैंने मियाल और सालिया के लिए यहाँ पे सबसे पहले जूस उठाया। जूस उठा के पीछे मुड़ के देखा तो मियाल मोहतरमा गायब थी। जब सामने नजर पड़ी तो वो टॉयज के ऊपर पहुंच चुकी थी। यहाँ पे मियाल मोहतरमा को जबरदस्ती मैं घसीट के काउंटर की तरफ ले गई। सबसे पहले यहाँ पे खड़े होकर मैंने अपनी पेमेंट की। जैसे पेमेंट करने लगी, मुझे याद आया मेरे घर में टिश्यू नहीं है। साथ में एक टिश्यू बॉक्स भी ले लिया। घर में गेस्ट आ जाते हैं, जब पूछते हैं कि टिश्यू नहीं है, बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। हालांकि अपने घर में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे आके जब मेरे से पूछते हैं तो बड़ी एम्बेरसमेंट फील करती हूँ मैं। निकली तो वो ग्रीन बस से आ रही थी। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे बाबर कॉलोनी के पास भी चलती है। क्या पता मुझे भी इधर बैठने का मौका मिला तो मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगी। मुझे पता है कि मुझे इसमें बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। और इधर आई हुई थी तो सोचा हॉस्टल से भी एक चक्कर लगाती जाऊँ। इसलिए मैं ये देखना चाह रही थी कि जब तक मेरे काफ्ता कबाब बनेंगे, क्या तब तक चाइनीज राइस बन जाएंगी या नहीं। फिर मैं मोहतरमा तो मेरे से कहीं गुना ज्यादा तेज निकली। यहाँ पे 2:30 बजे से आई हुई थी। उसने कहा कि मैंने सारा सामान रेडी कर लिया, बस चाइनीज राइस बनने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। क्योंकि मैं हॉस्टल आजकल नहीं आ रही, तो मेरे ये पास यही टाइम था कि मैं चक्कर लगा लूँ। मेरे पास यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट था। यहाँ पे 4:15 बज रहे थे और मैंने सारी चीज़ें रेडी करनी थी और करना भी एक्सपेरिमेंट था। घर आई तो यहाँ ने सारा कुछ रेडी किया हुआ था। यहाँ पे स्पाइसेस, चाट मसाला, ब्रेड क्रम्स, क्रीम और चीज़। सब्जी पे मेरी सारी चीज़ें काट के रखी हुई थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि अब काम मेरे से जल्दी जल्दी हो जाएगा। और थोड़ी सी मैं डाउटेड भी थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाली थी। था भी मुझे रोज़ा, मैंने टेस्ट भी नहीं करना था। और आज मैं बहुत डर के ये चीज़ बना रही थी। ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मुझे नॉर्मल कोफ्ते भी नहीं बनाने आते। जब भी बनवाने होते मैं सुमेरा आप की हेल्प लेती हूँ। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाली थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अब यहाँ पे रियाना ने चिकन को बिल्कुल धो के साफ कर दिया था। और चिकन मुझे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट था, तो मुझे लगा कि चिकन कुछ कम डालना चाहिए। मतलब कोई गंदी चीज़ हमेशा कम ही खाई जाती है। तो ऐसे बनने थे कि सबने तारीफ करनी थी या सबने मुँह से ही निकाल देना। तो मैंने साथ में सुमेरा फिर अंकल को भी सलाह मारी हुई थी कि भाई आप लोग भी ज़रूर खाना। दोनों ऐसे खुश थे जैसे कोई आगे से एक्सपर्ट खड़ी हो। यहाँ पे कुछ चिकन मैंने बचा लिया था, वो मैंने कल के लिए बचाया था। मैंने सोचा कल मैं चिकन व्हाइट कढ़ाई बनाऊंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया सब्ज धनिया। कुछ रात में देख लिया था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो देख ली थी, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए यहाँ से और मेरा टेस्ट का सत्यानाश हो जाए। सब्ज धनिया ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करना था थोड़ा सा नींबू का रस। पता नहीं उसने किस लिए कहा था, पता नहीं इसका टेस्ट होता है खट्टे के लिए, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। उसने वीडियो में जैसे जैसे दिखाया सारी चीज़ें मैंने वैसे रखी हुई थी कि कोई चीज़ भी मिस ना हो। यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से प्याज लिए हुए थे। मेरी कुक की शैली, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी आप कीमा, कोफ्ते या किसी ऐसी चीज़ में प्याज ज़्यादा डाल देते हैं तो वो पानी छोड़ जाते हैं और गोश्त नरम हो जाता है। तो आप जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाए तो प्याज कम डाला करें। अब ये नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और साथ में काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी। सब्जी बनाते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। अब उसने मुझे याद आया कि उसने देसी घी भी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैंने देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट किया। मैंने सोचा थोड़ा सा मेल्ट करके इसमें ऐड कर दूँ। जब देखा तो वो पूरा ही मेल्ट हो चुका था। इंग्रेडिएंट्स वही डाल रही थी जैसे मुझे वीडियो में दिखाए गए और सारे मेरे पास मौजूद थे। अब मुझे सिर्फ ये डर था कि इसका टेस्ट कैसा होगा। अब जब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था, मुझे एंड में याद आया कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऐड ही नहीं किया। ये भी मुझे रियाना ने याद कराया कि आपने ये नहीं डालना, अगर ये ना डालते तो बस फिर मैं कोई ऐसी एब्सेंट माइंडेड हूँ। फिर मुझे याद आया कि इसमें तो चाट मसाला भी डालना था, क्योंकि साथ साथ जब मैं वीडियो देखती थी फिर मुझे याद आता था कि अच्छा ये चीज़ भी डालनी है। हालांकि सामने रखी थी फिर भी मेरी नज़र नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी आई साइड वैसे ही बहुत वीक है। लेकिन सम टाइम जब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ तो फिर सामने रखी चीज़ें भी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी डाउट देती कि क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें डालने वाली हो और मैंने ना डाली हो। यहाँ पे मैं इस चिकन को ग्राइंड भी कर रही थी और साथ में सोच भी रही थी। ऐसे हुआ एंड में मुझे याद आया कि ब्रेड क्रम्स भी तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किए। अब उठा के दोबारा मैंने इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड किए। वो उसने इसलिए बताया था कि ये जो कोफ्ता कबाब है आपस में सही से जुड़े रहेंगे, तो आपने ब्रेड या ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। फिर एक दफ़ा इसे अच्छे से ग्राइंड किया ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई चीज़ जिंदा ना रहे। अब वीडियो में मैंने ये भी देखा था कि जब उसने सारा ये मसाला बना लिया था तो उसने कहा था कि आपने ये थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये सख्त हो जाए और जब आप इसके कबाब बनाएं या आपस में जोड़ें तो ये अच्छे से जुड़ जाएं। अब मैंने सारा मसाला निकाल लिया और इसको मैंने सोचा कि थोड़ी देर जब तक फ्रीज़र में रखूँगी तब तक मैं इसकी जो सॉस थी चीज़ और क्रीम के साथ में क्यों ना वो बना लूँ। बाद में मुझे ये भी याद आया कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची भी नहीं डाली थी। वो भी रिहाना ने मुझे बताया कि बाजी आपने सब्ज़ मिर्ची क्या नहीं डालनी, मैंने कहा डालनी है। अब वो उसमें एंड में ऐड करने लगी। आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि किस बड़े दिल के साथ और कितनी हिम्मत के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, जिसमें चीज़ें मुझे बार बार रिहाना याद करा रही थी।
अब मुझे थोड़ा सा फ़ख्र फील हो रहा था कि मुझे शक्ल से लग रहा था कि ये इसका टेस्ट जो है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, यानी बुरा नहीं होगा। चिकन बच गया, मैंने रियाना से कैसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कल का मसाला बचा हुआ था, सोचा उसके थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ के थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे जो कोफ्ता कबाब के मिड में ऐड करने थे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनानी थी सॉस बनाने के लिए मुझे सब चाहिए थी चीज़, दूध और क्रीम। अब मुझे सॉस का आइडिया नहीं था कि मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आएगी, कभी की चीज़ें नहीं खाते। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड की चीज़ ऐड करने के बाद दूसरी चीज़ थी क्रीम ऐड करनी थी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी। दिल में दुआ कर रही थी कि इतना खर्चा भी किया जा रही है और हिम्मत के साथ बनाई जा रही हूँ कि अल्लाह पाक इसका टेस्ट लाजिम अच्छा हो। अब क्रीम ऐड करने के बाद इसमें एंड में डालना था दूध। अब जब मैं ये क्रीमी सॉस बना रही थी तो मुझे आइडिया हो चुका था कि इसका टेस्ट बिल्कुल फीका होगा और मैं डर भी रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड को ये फीकी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है पसंद, ना ही मेरी चीज़ पसंद आएगी। अब एंड में इसमें मैंने कुटा हुआ थोड़ा सा जीरा डाल दिया। उसने सब्ज़ी मिर्ची नहीं ऐड की थी, लेकिन मैंने रियाना से कहा कि बारीक बारीक सब्ज़ी मिर्ची काट दे, मैं उसमें सब्ज़ी मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड कर दूँ और थोड़ी सी मैंने इसमें बकिया जो काली मिर्ची ऐड की थी, थोड़ी सी तो स्पाइसी बने। अब सॉस को मैंने दम पे लगा लिया। अब यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब के अंदर मैंने थोड़ी सी ये चीज़ जो मैंने साथ में छोटे छोटे पीसेस बनाए हुए थे वो ऐड करने थे। जिस बेबी की वीडियो देख के मैं ये कबाब बना रही थी उसने सबसे पहले अपने हाथों पे लगाया था ऑयल, तो मैंने भी अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया कि ये चिपके ना। इसके अंदर मैं कुआं किए जा रही थी कि कुएं के अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ फिल कर दूँ। अगर ये चीज़ बाहर निकल आती तो इसने मेल्ट हो जाना था और कबाब का कुछ सत्यानाश हो जाना था। फिर उसके अंदर गहरा कुआं बना दिया था कि इसके अंदर चीज़ फिल करूँ तो ये बाहर ना निकले। कहते हैं ना कि शो का कोई मोल नहीं होता। अगर मैं व्लॉगिंग ना करती होती और मेरे आगे ये रेसिपी आ जाती तो मैंने इसको सीधा लेके जाना था सुमेरा के पास, सुमेरा को दिखानी थी और कहना था कि अब हम ये मिलके बनाते हैं। मिलके बनाने का मतलब है कि मैं जिस साथ बैठी रहती हूँ उन्होंने बना के तैयार कर देना, तो क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुकिंग का शौक है और मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी बॉल बना दी थी जिसे कोफ्ता कबाब कहा जाता है। अब दूसरी भी मैंने सोचा कि अच्छी बना लूँगी, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब मुझे लग रहा था कि मैं सारी बॉल्स जल्दी से बना लूँगी और ऐसा ही हुआ। अब मेरा एक कोफ्ता कबाब बनाने के बाद मेरा हाथ बहुत तेज़ी से चल रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था और इनको फ्राई भी करना था। फ्राई करने के बाद सॉस में ऐड करना था, उसको दम लगाना था, रोटियां भी साथ में बननी थी, तो ज़रूरी था कि मैं हाथ जल्दी जल्दी चलाऊँ। अब यहाँ पे मैंने रेडी कर ली थी सॉस और साथ में मैं अब इन कोफ्ता कबाब को कर रही थी फ्राई। नॉन स्टिक के फ्राई पैन में मैंने सॉस बना ली थी। अब ये इसमें चिपक रहे थे, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने सोचा कि पहले ही फ्राई कर लेते हैं। मैंने टोटल यही बनाए हुए थे और टोटल बनी ही यही। ये चिकन मैंने कम ऐड किया था, मैं डाउट रही थी कि पता नहीं अच्छे बनते हैं या नहीं। अभी यही मैं देख रही थी और चीज़ों पर फख्र कर रही थी कि इतने में आई सुमेरा आप ही मेरे लिए चना चाट और फ्रूट चाट लेके, जैसे कहते हैं ना बड़ी बहन माँ समान होती है, ये मेरी माँ समान है। बड़े फख्र के साथ उन्हें आप ही को दिखा रही थी कि ये देखो ये मेरे लिए कितनी अच्छी शक्ल वाले फ्राई किए मैं कोफ्ता कबाब, साथ में ये सॉस बनाई हुई। अब आप ही मुझे अप्रिशिएट किए जा रही थी कि यार तो आज तो कमाल हो गया। आप ही मुझे ये भी कह रही थी कि मैं पास करूँगी टेस्ट करने के बाद, जब मैं अगर इसका टेस्ट अच्छा हुआ मतलब कि मैं अच्छी कुक बन सकती हूँ फ्यूचर में। अब यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ता कबाब फ्राई कर लिए थे और सॉस में ऐड कर दिया। इसको हल्की आंच पे हल्का सा पकाना था ताकि सॉस में अच्छे से मिक्स हो जाए। पता नहीं वैसे इसे सॉस कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मेरे हिसाब से ये सॉस है। अगर कोई एक्सपर्ट कुक बैठी है और बोले कि इसे सॉस नहीं कहते तो आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि मैं भी कोई अच्छी कुक एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा ये मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, ना ही ये मेरा टेस्ट होगा, तो मैंने उनके लिए कोफ्ता कबाब अलग से निकाल लिए थे और ये शक्ल देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे चिकन का सालन जैसे बनाते हैं मैंने सोचा ऐसा ही मसाला बना के इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल देती हूँ ताकि उनके लिए टेस्टी बन जाए। कोफ्ता कबाब का मसाला बनाने के बाद कोफ्ता कबाब उसमें ऐड किया और मैंने उनको दम पे लगाया। मैं यहाँ देखने जा रही थी कि रियाना ने टेबल अच्छे से लगा दी है। ये किसी चीज़ की कमी है क्योंकि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ बाद में याद आता है कि ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है। अब मैंने इसकी शक्ल देखी तो शक्ल से तो वाकई ये अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड खाने से और टेस्ट करने से पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे। ये मैंने चाइनीज़ राइस अपनी पसंद के बनवाए थे, लड़कियाँ कह रही थी चिकन पुलाव, मैंने कहा नो चाइनीज़ राइस। कोफ्ता कबाब की रेसिपी मैंने पहले देख ली थी। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल उठाना भूल गई थी और मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो बनानी है। अब यहाँ पे मैं रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और यहाँ पे अपनी वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। अब इन दोनों को टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब थक हार के मैं एंड में बैठी, मैंने रियाना से कहा मेरी चाय जहाँ पे मैं बैठी हूँ मुझे वहीं पे पकड़ाए। आज मैंने इतना काम किया था कि मेरी टांगों में सच में जान नहीं थी और मैं अपने आप को मुर्दा फील कर रही थी। मैंने उसे कहा मैं काउच से हिलूंगी भी नहीं, मुझे चाय यहीं पे पकड़ा दो। अब रियाना मोहतरमा ने मुझे पकड़ाई चाय। सारे दिन की थकान दूर करने के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए एक चाय का कप, वो भी आपके फेवरेट पर्सन के साथ, बहुत ज़रूरी होता है। अब बस टाटा बाय बाय, आगे कुछ भी देखने को नहीं है और मैं थक चुकी हूँ। अब आऊँगी किसी नई चीज़ के साथ, नए व्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।